ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम बक्ष्यामि शेषतः। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णता कहूंगा, छोड़ के नहीं, बीच में काट के नहीं, अधूरा नहीं। मैं तेरे लिए उस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। उस बात को तू समझ लेगा, जिस ज्ञान को मैं तत्व ज्ञान के साथ में उस विज्ञान को कहूंगा। अगर तेरी समझ में वह बात आ गई, उस ज्ञान को तूने जान लिया, तो फिर तुझको संसार में और कुछ जानने की चेष्टा नहीं होगी। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान सनातन सत्य परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे जाने वाला ज्ञान, संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, अब तक हम 6 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठवां अध्याय आत्म संयम योग। तो बंधुओं, इन पांचों का अपने बुद्धि विवेक के अनुसार हम प्रस्तुति कर चुके हैं, इसको अपने भाव के अनुसार हम बोल चुके हैं। अब ये 7वां अध्याय शुरू होगा। उससे पहले हम 6वें अध्याय की एक सूक्ष्म रूप से पूरी कहानी को समझ लें। आत्म संयम योग, भगवान ने इस 6वें अध्याय में आत्मा को किस प्रकार परमात्मा में समर्पित किया जा सके, उसके लिए अर्जुन को सारा इसका विधि विधान बताया है। यहाँ तक कि कैसे स्थान में बैठे, कैसे आसन पर बैठे, कैसे स्थिति में बैठे, वह सभी बातें भगवान ने अर्जुन को इसमें बताई हैं। अंत में आते आते भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, जो लोग आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर चुके हैं वही योगी हैं, और वैसे योगियों के लिए तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतो अधिक कर्मभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कहते मेरे विचार से तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो, अर्थात उस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देने वाला, उसमें समर्पित कर देने वाला, उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेने वाला हो जा। योग नाम अपि सर्वेषां मतगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजतो यो माम ये समय युक्त तमो मता। भगवान ने अंत में ये कहा, संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा मुझको नित्य प्रति भजता है, वो मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी मान्य है। अब ये अध्याय है 7वां शुरू हो रहा है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, इस अध्याय को अब हम प्रारंभ करते हैं। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युजन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब सुन, भगवान कहने लगे
हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान स्वयं अपने को, वह परम ब्रह्म परमात्मा, वह सत्ता, वह परम पद, वह परम शक्ति स्वयं अपने को कह रहे हैं कि वह मैं ही हूं और तू मेरे में समर्पित हो जा, तू मुझको पाले तो तेरा सारा जितने भी संदेह हैं दूर हो जाएंगे। यहां भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त, आसक्ति की सबसे तो मना की, किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान यूं करे, मेरे में आसक्ति कर, मेरे में लगा हो, तेरा मेरे में ममता हो, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा। यानी मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सदैव संसार का नियंता हूं, मैं ही सारी विभूतियों का उत्पन्न करने वाला हूं और सबका आत्मा भी मैं ही हूं, सभी ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न भी मैं ही हूं। ऐसा तू जिस प्रकार जानेगा संशय रहित, मतलब तेरा कोई संदेह नहीं रह जाएगा, इसमें तू संशय रहित होकर के, संदेह रहित होकर मुझे सभी ऐश्वर्यादियों का स्वामी, सभी गुणों से युक्त सबके आत्मरूप परमात्मा की तरह से तू जिस प्रकार से मुझे समझ पाएगा, मैं अब तुझको वह बातें बताता हूं कि मैं किस प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा हूं, या मैं क्यों भगवान हूं, या मुझे क्यों भगवान मानना चाहिए। ऐसा भगवान कह रहे कि जिस तरह से तू संदेह रहित निश्चयात्मक बुद्धि से तू मान लेगा कि हाँ, मैं ही जो कह रहा हूं वही ठीक है। ऐसा कहकर भगवान आगे कह रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्य विशिष्यते ज्ञातव्य शिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, छोड़ के नहीं, बीच में काट के नहीं, अधूरा नहीं। मैं तेरे लिए उस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। उस बात को तू समझ लेगा जिस ज्ञान को मैं तत्व ज्ञान के साथ में उस विज्ञान को कहूंगा। अगर तेरी समझ में वह बात आ गई, उस ज्ञान को तूने जान लिया, तो फिर तुझको संसार में और कुछ जानने की चेष्टा नहीं होगी। अभिप्राय एक और कुछ जानना तेरे लिए कोई मतलब नहीं होगा, इसी से तेरा कार्य पूरा हो सकता है यदि तू इसी में संभाल ले तो। भगवान का कहने का मतलब कहीं कोई तर्क इस तरह से करे कि भाई फिर कोई जानने लोग कुछ शेष नहीं रह जाएगा, मतलब कुछ नहीं जानना। अनेक प्रकार के पद, अनेक प्रकार के समुदाय, अनेक प्रकार के और अनेक प्रकार के भगवत प्राप्ति के रास्ते हैं। संभव है कि और कहीं पर और दूसरे जगह पर जानने हो, लेकिन भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं यदि तू इसको जान लेगा तो तुझे और कुछ जानने के लिए आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं अब तुझको वह विज्ञान बताता हूं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम्य वेत्ति तत्त्वतः। हे पार्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, हजारों में, मैं तो लाखों में कहता हूं, हजारों में कहा, वो तो भगवान कह रहे हैं हजारों में। मुझे अगर पूछा जाए तो भी कोई लाखों में कोई एक हो तो ठीक। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। गीता में ये जो बात भगवान कह रहे हैं, यही बात रामायण में पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी को एक हो ये धर्म व्रतधारी। हे शंकर भगवान, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का आचरण करने वाला होता। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे पाने के लिए हजारों में कोई एक
यत्न करता है, प्रयत्न करता है, मुझे पाने के लिए प्रयास करता है। और उनमें से भी उन 1000 यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप में जानता है। सब नहीं जान पाते, वो 1000 में से 1000 जान लेंगे, 1000 में वो 1000 में से कोई एक मेरे पाने के लिए, मुझे जानने के लिए, मुझको प्राप्त होने के लिए प्रयत्न करता है। और उनमें से 1000 लिए जाए, उनमें से कोई एक मुझे पा सकता है, पाता है, यथार्थ रूप से जान पाता है। तो भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरे लिए यत्न करता है, उन हजारों में से कोई एक यत्न करने वाला व्यक्ति मेरे परायण होकर के मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यही बात रामायण में भी कही गई। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारी इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयत मितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे अर्जुन, यहाँ पर मेरे 2 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, जिसके माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि का, ब्रह्मांड का, जीवों का, सबका जो संचालन हो रहा है वह 2 प्रकार की मेरी प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। यहां देखिए, मैं कभी कभी कहता हूं कि कहीं 4 अंतःकरण कहे, कहीं 3 अंतःकरण कहे। भगवान ने यहां पर 3 ही अंतःकरण बताए हैं, अंदर में काम करने वाले, मन, बुद्धि और अहंकार। और बंधुओं, इस बात को ध्यान रखना, याद रखना, मेरा अपना अभिप्राय ये है, जो लोग अपने आंख, नाक, कान इत्यादि पुर्जों को यहां दान कर देते हैं, लगभग उनको वो अगले जन्म में प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना अभिप्राय है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इन 8 को यहां पर जो कहा गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये तो जड़ तत्व है 5, लेकिन इनके कार्य स्वरूप आकाश का ध्वनि, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध, इन 5 को साथ लेकर, इन अहंकार और मन बुद्धि को साथ, ये 8 हो गए। बंधुओं, इसको लेकर के ही आत्मा अगला शरीर प्राप्त करता है। इनमें से यहाँ एक भी कम हो गया तो वहां वो नहीं मिलेगा। मेरा अपना मानना है बंधुओं, याद रखना। मैं इन चीजों का समर्थन नहीं करता जो इस समय पर कुछ बाहरी चीजों को देख करके उन लोगों का क्या विचार रहा होगा, वो क्यों करते होंगे, वो हमारे भारत में जो चालू कर दिए गए हैं। मैं अपने मन से इन चीजों का विरोध करता हूं। जैसे रक्तदान है, वृद्धाश्रम है, या जो भी ऐसी चीजें जो उसमें की गई है, ये मानवता के लिए नहीं, ये सही में मानवता को नष्ट करने वाली चीजें हैं। भगवान यहां जो कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। इस बात को मैं क्यों कर रहा हूं, उनको लेकर जाता है 15वें अध्याय का आगे श्लोक आएगा, 14-15वां ही, जिसमें भगवान ने कहा है कि अर्जुन, विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, इस शरीर में रहते हुए को, भोगते हुए को, छोड़ते हुए को मूढ़ लोग नहीं जानते, लेकिन ज्ञान दृष्टि वाले लोग इसको समझते हैं कि जब यह आत्मा इस शरीर को त्याग कर जाता है तो इन 8 को साथ लेके जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार और ये सूक्ष्म इंद्रियों का जो समुदाय है, इसको साथ लेके जाता जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब। इसलिए मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि बंधुओं, ये जो आंख, नाक, कान जिन्होंने दान कर दिए, उनको फिर संभव है कि अगले उसमें नहीं प्राप्त होना चाहिए।
तो भगवान यहां कह रहे हैं कि ये मेरी 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। जड़, जड़ का मतलब जिसमें चेतनता नहीं है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति जिसमें कोई जागरूकता नहीं, जिसमें कोई चेतनता नहीं। इसमें ये जो बताए गए हैं पांचों तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये जड़ है। इनको आपके द्वारा संचालन किया जाएगा तो, और जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा प्रकृति है। चेतनता जिस तरह से पेड़ों में भी जीव है, पक्षियों में भी प्राण है, मनुष्य से लेकर के जितने भी प्राणी हैं, तो उसको जो चलाने वाला है, जो जिलाने वाला है, जिसके माध्यम से वह संचालन हो रहा है, वह मेरी जीव रूपा, प्राण रूपा मतलब जिससे जीवन मिल रहा है, जिससे जीवन चल रहा है, वह मेरी चेतन प्रकृति है। अथवा परा और अपरा दो प्रकार के यहां पर नाम दिए गए हैं। भगवान यूं कह रहे हैं कि अर्जुन, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और जिससे संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि को धारण किया जाता है, जिस सामर्थ्य के द्वारा जीवन दिया गया है या जीवन धारण किया जा रहा है या जीवन है, जिसमें चेतनता है, जिसमें जीव है, वह मेरी दूसरी प्रकृति अर्थात परा, अपरा और परा। सीधे रूप में भगवान का एक शब्द कह दे तो उन्होंने कहा है कि मन बुद्धि अहंकार के साथ ये पांचों जड़ तत्व जल वायु पृथ्वी आकाश और अग्नि, ये मेरी अपरा प्रकृति और जिससे जीवन यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये संपूर्ण जगत संचालित हो रहा है, जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि अपनी कार्यरत है, उस मेरी दूसरी प्रकृति को तू परा प्रकृति जान। वो है परा, अपरा और परा। आगे भगवान कह रहे एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अब भगवान इसी अपनी प्रकृति अपरा और परा, इसका भेद बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि ये क्या है। संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों ही प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जितने भी संसार में भूत और प्राणी हैं वो सब इन्हीं दोनों से उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति, एक जीवनदात्री और एक जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन दिया जाता है। शरीर और प्राण, आत्मा जिसको कहेंगे। शरीर अपरा, मन बुद्धि अहंकार और पांचों तत्व हैं अपरा, और इसमें जीवन चल रहा है वह परा, आत्मा, चेतनता। तो इन दोनों से ही संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही इससे उत्पन्न होते हैं। जहां ये 8 जड़ तत्व और फिर आत्म तत्व इसमें प्रवेश किया तो हो गया जीवन। तो जितने भी भूत प्राणी हैं भगवान कह रहे हैं इन्हीं दोनों से उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव यानी उत्पन्न करने वाला और प्रलय यानी नष्ट करने वाला मैं ही स्वयं को बता रहे हैं, स्वयं को। अब यहां पर बार बार आप लोग समझना कि एक शरीर है,
कृष्ण, और वो कहता मैं सब कुछ हूं, लेकिन वो शरीर एक अपरा प्रकृति जो कहा गया, वहां पर आप समझे परा जिसमें वो चेतन तत्व है, वह उस परम ब्रह्म परमात्मा का शाश्वत नहीं, बल्कि वह स्वयं ही परम ब्रह्म परमात्मा है। तो उस स्थिति में, उस जगह से, उस परम ब्रह्म परमात्मा की कक्षा से वह शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको भगवान कहना चाहते हैं मैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। वह शब्द कहां से आ रहा है? वह उसी कक्षा में से उत्पन्न है जहां पर परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन शांत ब्रह्म, वहीं से वह शब्द आ रहा है कि मैं प्रभव और प्रलय, यानी इसको उत्पन्न करने वाला और इसको समाप्त करने वाला मैं हूं, संपूर्ण जगत का मूल कारण। यानी जो उत्पत्ति हो रही है और जो लय हो रहा है, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। सब मैं ही इसका हेतु हूं। भगवान जब इस तरह से बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत के प्रभव और प्रलय का मैं ही कारण हूं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी क्रिया हो रही है, इसमें सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई भागीदार नहीं। बंधुओं, उसी परमात्मा को विश्व के अलग अलग देशों, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से कहा गया है, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं हम भारत में। अब भगवान कह रहे हैं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। कैसे? बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदन्ति धनंजय, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रे मणिगणायव। सूत्रे मणिगणायव मतलब जिस तरह से माला में और जो मोती होते हैं या मणके होते हैं, वो किस तरह से उसमें गुठे होते हैं, भगवान यहां कहना चाह रहे कि संपूर्ण जगत, भगवान कह रहे हैं मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों की तरह से मेरे में गुथा हुआ है, दूसरा कोई कारण नहीं। स्पष्ट कर दिए यहां पर कि दूसरा कोई हमारे जीवन के कार्यों में हमारा दूसरा कोई सहायक होता है, कोई कार्य करते, दूसरों की सहायता से करते, दूसरों को उसमें भागीदार बनाते, या संबंध उसमें उसका होता है किसी का। लेकिन भगवान यहां कहते कि मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई कारण यहां नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि, जैसे माला में डोरा जो है एक महत्वपूर्ण होता है, और सारे उसके मणके उसमें एक डोरा में ही बंधे होते हैं, डोरा में ही सब लगे होते हैं। तो मूल कारण उसका वह डोरा है। डोरा हटते ये संपूर्ण बिखर जाता है, फिर वह माला नहीं कही जा सकती। सूत्र के मणियों की तरह ये संपूर्ण जगत मुझ में गुथा हुआ है। बंधुओं, ये बहुत सुनने में जितना आसान लगता है, ये क्रिया में, यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार को बस में करना, सभी इंद्रियों को बस में करना, सभी कर्मों को, उनके फल को या कर्मों की किसी आसक्ति को बाहर कर देना, ये बड़े बड़े माई के लालों का काम है। सबके बस की बात मैं इसको नहीं मानता हूं। प्रयास सब कर सकते हैं, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में और अगले जन्म में, क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं कि शुचि नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विदायते अथवा योग नामे वह कुले भवती दीनता। वह पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता अथवा योगियों के घर में जन्म लेता है। जहां तक पहुंच गया वहां से उसकी स्तर नीचा नहीं होता, आगे ही चल देता है। इसलिए प्रयास करना तो सबका कर्तव्य है, और यही
किसी भी प्राणी के जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा को, उस परम पद को प्राप्त कर ले। तब तक मुक्त नहीं हो सकता, तब तक संसार के इस जगत जाल में फंसा रहेगा। तो बंधुओं, भगवान ने कहा कि अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण यहाँ नहीं है। जिस तरह से संपूर्ण मन के एक माला में सूत्र में गुथे होते हैं, वैसे ही उस संपूर्ण मणियों की तरह से ये पूरा संसार मेरे में गुथा हुआ है। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, मैं ही रस हूं हे अर्जुन। प्रभा, प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, वो भी मैं हूं। देखो बता रहे, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। प्रभा, प्रभा, प्रकाश, प्रभा। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नसु। प्रणव शब्द यहाँ कहा गया उस ओमकार के लिए, जो इस सृष्टि में आप जंगल में जाएं, घर में रहें, जहाँ भी, यदि आप एकांत का सेवन करेंगे, जिस समय इस संपूर्ण जगत की, संसार की अणु भर भी अहमता और ममता भी, शरीर का भान या मेरा और मेरे का भान खत्म करके जब आप एकांत को जब सेएंगे, एकांत में जब पहुंचेंगे, तो आपको एक ध्वनि जरूर आपकी खोपड़ी में उत्पन्न होती है। वह ओमकार के रूप से ही होती है। ये एक ध्वनि सर्वत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में समाई हुई है, इसी को ओमकार कहा गया है। प्रणव, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। हे अर्जुन, जल में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार में हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में प्रस्तुत भी मैं ही हूं। सब में ये बात विस्तार से भगवान ने अर्जुन को 11वां अध्याय आएगा जिसमें विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं, वहां विस्तार से सब दिखाया है। यहाँ बोल रहे हैं कि मैं हूं, पर वहां दिखाया है, क्योंकि अर्जुन ने वो प्रश्न कर दिया है, यदि आप ये तो मुझे दिखा सकते हैं क्या, तो दिखाया है। जल में रस में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूं, संपूर्ण वेदों में ओमकार में हूं। ओमकार एक प्रणव शब्द, ओमकार जो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक सूत्राधार है, ध्वनि के रूप से उसको जाना गया है। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं हूं। आकाश में शब्द, आकाश का जो तन्मात्रा है उसको शब्द कहा गया है, और वहां पर आकाश में शब्द मैं हूं, और आकाश में शब्द, वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। इस तरह से भगवान जब कह रहे हैं, उनका अभिप्राय है कि सृष्टि का दूसरा कोई भी मेरा सहायक या कोई हेतु या दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण में मैं ही समाया हूं और संपूर्ण मेरा ही मेरा है। तो मैं ही मैं हूं सब में। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नसु। आगे भगवान कहना चाह रहे हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजस चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूं। ये जो बंधु पांचों जो जड़ तत्व बताए, अभी भगवान जो कह गए, जो अपरा है, अपरा प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार, जल, पृथ्वी
अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व। तो अब भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आकाश का तन्मात्रा क्या है, आकाश की विशेषता क्या है, आकाश का क्या गुण है, वह है ध्वनि। जल का क्या है, रस। पृथ्वी का क्या है, गंध। अग्नि का क्या है, तेज। तो भगवान यहाँ कह रहे कि इन 5 जड़ तत्वों की जो तन मात्रा है, उनके माध्यम से जो कुछ यहाँ पर लीला शुरू हो रही है, उनके माध्यम से इस जगत का किस तरह से विस्तार, विस्तार, प्रसार और प्रचार होता है, उनका मूल कारण, यानी जल में रस में हूं, पृथ्वी में गंध में हूं, अग्नि में तेज में हूं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि सब में मैं ही हूं और ये संपूर्ण संसार मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, मेरे द्वारा ही इसकी प्रलय होती है। यहां विराम करेंगे, आगे वार्ता संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्व वंदे।